गंगा मैया की, गंगा मैया की, महाराजा अग्रसेन महाराज की। महाराजा अग्रसेन आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार के आज लोकार्पण के अवसर पर और 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मंच पर आसीन जिनको आपने सुना, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें जो हमारे वैश्य समाज के द्वारा समाज को प्रदान की जाती हैं या समाज में योगदान दिया जाता है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारगर्भित बातें कही। श्रद्धेय कोश्यारी जी, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के माननीय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरिद्वार विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय मदन कौशिक जी, रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, महापौर हरिद्वार श्रीमती किरण जैसल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री आशुतोष शर्मा जी, श्री डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, कुलपति महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, गणपत गोयल जी, प्रधान महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट, अतुल गोयल जी, आकाश भाटिया जी, विदित शर्मा जी, राकेश मिश्रा जी, कमल घिल्डियाल जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सेतु का काम किया, ऐसे सभी आए हुए सभी हमारे रविकांत जी और सभी यहाँ पर उपस्थित ट्रस्ट के सभी सदस्यगण, सभी इन सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए सभी आए हुए बाहर से भी और स्थानीय भी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी बंधु, मैं सबसे पहले तो महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती समारोह एवं नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समाज कार्यक्रम में उपस्थित वैश्य समाज के सभी भाइयों बहनों का मैं अपनी ओर से हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस विशिष्ट अवसर पर अग्रकुल प्रवर्तक परम प्रतापी सेवा और समर्पण के प्रतीक महाराजा अग्रसेन जी को भी नमन करते हुए आप सभी को महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट को अपने 50 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी मदन कौशिक जी ने बताया किस प्रकार से यहाँ पर अनेक कार्यक्रम, जब बहुत सारे स्थान नहीं होते थे, संसाधनों का बहुत अभाव होता था और एक बड़ी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट द्वारा 50 वर्षों से समाज सेवा, धार्मिक जागरण, सांस्कृतिक संरक्षण और मानव कल्याण से जुड़े हुए सभी कार्यों को समर्पित भाव से निरंतर अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो भवन लोकार्पित हुआ है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है, ये भव्य सत्संग भवन और घाट न केवल आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि सामाजिक एकता को भी पुष्ट करेगा। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि ये ट्रस्ट केवल हरिद्वार में नहीं बल्कि वृंदावन में भी एक अत्याधुनिक भवन और सत्संग हॉल का सफल संचालन कर रहा है और अनेक लोग इसके संचालन में अपना योगदान देते हैं। साथ ही अयोध्या में भी ट्रस्ट द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है। मैं इस सेवा यात्रा से जुड़े ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, सहयोगियों को, दानदाताओं को, सभी जो भी इसमें योगदान देने वाले हैं, सभी का मैं साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, महाराजा अग्रसेन जी द्वारा भारतीय समाज के
ऐसे आदर्श नायक थे जिनका संपूर्ण जीवन जनसेवा, सत्कर्म और समाज कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने सदैव समाज हित को प्राथमिकता देते हुए जन कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने एक ईंट एक रुपया का जो मंत्र दिया वो केवल आर्थिक सहयोग का प्रतीक नहीं था, बल्कि सामाजिक एकता, समानता, सामूहिक उत्तरदायित्व, समरसता की भावना का एक जीवंत उदाहरण भी था। उन्हीं के आदर्शों को आधार बनाकर अग्रवाल समाज ने सदैव इसी निष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा अभी आदरणीय कोश्यारी जी ने कहा कि आज नेपाल के अंदर भी जो वहां जिस प्रकार से सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है वो अत्यंत ही अनुकरणीय और उदाहरणीय है। अग्रवाल समाज ने प्रत्येक संकट में, चाहे वो कोविड का समय हो, केदारनाथ त्रासदी हो या कोई और आपदा हो, हमेशा आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। और मैं अभी पिछले दिनों एक व्यापारियों के किसी कार्यक्रम में था, तो मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जब कोविड भयंकर चुनौती थी, उस कोविड के चुनौतीपूर्ण काल में भारत के अंदर सबसे जल्दी इस कोविड महामारी में नियंत्रण पाया गया। और जहां पर जैसी आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। तो उसमें जानते हैं सबसे बड़ा योगदान किसका था? एक बड़ा योगदान था कि हमारी देश की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दो स्वदेशी वैक्सीन बनाई, दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन दी, अनेक प्रकार के अवस्थापना स्ट्रक्चर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाए गए। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण था कि हमारे सभी व्यापारी बंधुओं ने, व्यापार समूह के, उद्योग समूह के, विभिन्न संस्थानों को संचालित करने वाले, वो सारे के सारे आगे आकर उन्होंने जहां पर कम वहां हम ऐसे मंत्र के साथ इस कोविड महामारी में अपना योगदान दिया। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर कम संसाधन होते हुए भी, कम स्थापना स्ट्रक्चर होते हुए भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतनी सुविधाएं न होते हुए भी भारत के अंदर पूरी दुनिया में सबसे पहले कोविड महामारी पर जो है एक तरह से नियंत्रण पाया गया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और जहां हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए उस दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्नों को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने राज्य में अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक हमने लागू किया है, जिससे आज राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। यही कारण है कि आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी में आया है। इतना ही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यही नहीं, आज हमारा राज्य रोजगार देने की दिशा में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, क्योंकि मैं अभी मदन जी से पूछ रहा था कि ट्रस्ट में योगदान करने वाले, इसको संचालित करने वाले स्थानीय लोग कितने हैं और दिल्ली या अन्य स्थानों पर वहां से योगदान देने वाले कितने हैं। तो मदन जी कह रहे थे कि बड़ा प्रतिशत जो बाहर के हैं, मतलब उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, उनका है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की गतिविधियां होती है, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा होती है। अभी चारधाम यात्रा की हमारी तैयारी चल रही है। इसी मां गंगा में और आसपास
कावड़ यात्रा होती है, पूर्णागिरि का मेला जो लगातार चलता है एक बड़ा मेले के रूप में। ऐसे अनेक कार्यक्रम पूरे वर्ष भर राज्य में चलते हैं। और इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे द्वारा जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए वो स्वयं इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। मां गंगा के मायके मुखवा में आकर उन्होंने यात्रा को प्रोत्साहित किया है। तो ऐसे अनेक काम होते हैं और पूरे देश भर के सनातनी, दुनिया भर के सनातनी कोई दूसरे प्रदेशों में न जाए तो उनका काम चलता है, उसके बारे में न जाने तो भी बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के बारे में जरूर जानते हैं, मां गंगा के बारे में जानते हैं, हमारे सभी देवी देवताओं के स्थानों के बारे में जानते हैं और वर्ष भर कोई न कोई कार्यक्रम उनका होता है। इसलिए हमने राज्य में जो भी हम निर्णय लेते हैं वो सारे निर्णय आप सबकी जानकारी में भी आते हैं। बहुत सारे निर्णय हमने लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो पहले के समय में दूसरी सरकारों के द्वारा, भाजपा की सरकारों के पहले, जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, ऐसे निर्णय भी हमने लिए हैं। और आप सब इस विचार को पोषित करने में, आगे बढ़ाने में आप सबका बड़ा योगदान है। इसलिए मुझे आप सबके मध्य में कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश के अंदर जो हमारी विचारधारा का एक प्रमुख काम था शुरू से, देश की आजादी के बाद से, कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। तो एक समान कानून लागू करने का काम सबसे पहले कहीं हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में हो गया है। इसी वर्ष 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू हो गई है। हमने प्रदेश के अंदर देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। पहले के समय में लगातार पेपर लीक के कारण से, नकल के कारण से ऐसे होनहार, प्रतिभावान, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो लगातार अपनी तैयारियां करते थे, उनका मनोबल टूटता था। जब परीक्षा का परिणाम आता था तो उनका चयन में कहीं स्थान नहीं आता था। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि ये नकल का कानून लाने के बाद 22,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक हमने संपन्न कर ली हैं और एक मामले में भी कहीं नकल का मामला नहीं आया है। कोई मामला विवादित नहीं हुआ है, कोई न्यायालय में नहीं गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड पूरी देश दुनिया के अंदर आस्था और श्रद्धा के लिए जानी जाती है, तो यहां का मूल अस्तित्व बना रहे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, यहां की डेमोग्राफी, यहां के सांस्कृतिक मूल्य, उसको सुरक्षित करने के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण कानून भी लागू किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हरिद्वार के विकास के प्रति भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हम आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से अभी 2027 में हमारे यहाँ पर कुंभ भी प्रस्तावित है, उसकी तैयारियां भी हमने प्रारंभ कर दी हैं और वर्ष दर वर्ष हर वर्ष जिस प्रकार से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर कावड़ यात्रा बढ़ रही है, चार धाम आने वालों की संख्या बढ़ रही है, पूरे प्रदेश के अंदर फुटफॉल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जितनी हमारी यहाँ की जनसंख्या है राज्य की, उसके अगर उसकी तुलना करें तो उसके 7-8 गुना ज्यादा लोगों के लिए यहाँ हमको प्रतिवर्ष व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर पूरा हिसाब जोड़ेंगे तो 8-10 करोड़ लोग जो है पूरे वर्ष भर राज्य के अंदर आते हैं। हमें नीति आयोग भारत सरकार में भी मैंने इस बात को रखा कि हमको आप जनसंख्या के मानकों के आधार पर सुविधाएं मत दीजिए, जो भी आपको हमको अनुदान देना है तो आप इस आधार पर दीजिए कि हमको देश के अन्य लोगों की भी चिंता करनी पड़ती है, उनके लिए भी हमको समस्त संसाधन यहाँ पर व्यवस्थित करने पड़ते हैं। हम आगामी 50-60 वर्षों की आवश्यकताओं का आकलन कर एक मास्टर प्लान बनाकर हरिद्वार का समग्र विकास हो, आने वाले समय में किस प्रकार की यहाँ चुनौतियां होंगी, कितना यहाँ फुटफॉल होगा, उसके अनुरूप योजनाओं को बना रहे हैं।
इसके अंतर्गत हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर निर्माण की दिशा में भी हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हम जो भी काम करेंगे विकास के कामों को लेकर, अनेक बार जब भी कोई अच्छा काम होता है तो अनेक प्रकार के लोग जो है बीच में आ जाते हैं, आपको पता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम संवाद करेंगे। हमारे मदन कौशिक जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम संवाद करेंगे, बात करेंगे, और जहां लोग सहमत होंगे, विकास तो लोगों के लिए होना है, लोगों के द्वारा होना है, उनके लिए ही होना है, तो हम उस आधार पर विकास को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, वैसे तो मैं आज के अवसर पर कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाल के दिनों में आप सब भी अखबार पढ़ते होंगे, मीडिया देखते होंगे, कुछ विघटनकारी तत्वों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते समाज के क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर बांटने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आप सबके बीच में, हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सबके रहते हुए उत्तराखंड में एकता, अखंडता और सामाजिक समता को किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आ सकती है। चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से पहली बार 5 नवंबर 2021 को उनके मुख से एक लोकार्पण के बाद एक सभा में, छोटी सभा थी, उस सभा में उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि आने वाले 10 साल उन्नति के, प्रगति के, गति के, विकास के उत्तराखंड के होंगे। और हमारी, जैसे उनके मुख से शब्द निकले, ये कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले थे, बाबा के धाम में निकले थे, और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमने उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों की हमको मेजबानी का अवसर मिला था, और पूरे देश के लोगों ने, खिलाड़ियों ने यहाँ आकर प्रतिभाग किया। एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर गए। सफलतापूर्वक हमने इन खेलों का आयोजन किया, और जो भी खिलाड़ी आए, सच में जब मैं उनके कार्यक्रमों में गया, मुझे भी 10-12 स्थानों पर जाने का अवसर मिला। खिलाड़ियों के बीच में जाकर मैंने कहीं उनके साथ भोजन किया, कहीं उनके साथ चाय पी, बैठा, मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में हम जो है सोच भी नहीं रहे थे कि उत्तराखंड छोटा राज्य है और यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से हमने यहाँ पर G20 के 3 कार्यक्रम आयोजित किए। वह भी हमारे बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। देश दुनिया के लोग एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर गए, एक ब्रांड एम्बेसडर यहाँ से बनकर गए। ऐसे अनेक कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी चारधाम यात्रा होने वाली है। पिछले वर्षों में काफी ज्यादा संख्या शुरुआत के दिनों में चारधाम यात्रा में हो गई थी। इस वर्ष हमारा प्रयास है कि ये चारधाम यात्रा अच्छी हो, सफलतापूर्वक हो, और आने वाले लोग जो यात्रा में आए उनकी सुरक्षा, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे काम हैं, हमारे जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को साकार करने के लिए अग्रवाल समाज के मेरे सभी भाई बहन, आप सब जो समाज के क्षेत्र में इतना योगदान देते हैं, आगे भी इसी प्रकार हमारी सरकार हमारे राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट की स्वर्ण जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत